जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करता हूं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे नवंबर महीने में दो ऐसी वैकेंसी हैं जो कि आईटीबीपी में आई हुई है। दोस्तों आईटीबीपी ट्रेड्समैन और आईटीबीपी कांस्टेबल एंड हेड कांस्टेबल में वैकेंसी आई है दोस्तों की, जो कि इसी महीने में इसका आवेदन जो है वो चल रहा है दोस्तों, जिसमें कि ऑल इंडिया के कैंडिडेट मेल या फीमेल जो है वो दोनों अप्लाई कर सकते हैं। तो दोस्तों आज की वीडियो में हम लोग इसी के बारे में चर्चा करेंगे दोस्तों। तो आइए बिना लेट किए हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं दोस्तों। वीडियो आप लोग अंत तक देखिएगा क्योंकि वीडियो बहुत ही इंफॉर्मेटिव होने वाली है दोस्तों। अगर विभाग की बात करें तो जैसा मैंने आपको बताया है कि आईटीबीपी ट्रेड्समैन, जी हाँ दोस्तों, आईटीबीपी ट्रेड्समैन पर ये वैकेंसी आई है दोस्तों, जिसमें कुल पद की अगर हम लोग बात करेंगे तो 287 टोटल पोस्ट हैं दोस्तों, जिसमें मेल कैंडिडेट के जो है वो 246 पोस्ट हैं और फीमेल कैंडिडेट के 41 पोस्ट है दोस्तों। ठीक है, यानी कि ऑल ओवर जो है वो 287 वैकेंसी है, जिसमें ऑल इंडिया के मेल और फीमेल कैंडिडेट जो है वो फॉर्म को फिल कर सकते हैं दोस्तों। आवेदन की तिथि की अगर हम लोग बात करेंगे, फॉर्म जो है वो कब से फिल होना स्टार्ट होगा, तो 23 नवंबर से फॉर्म इसका ऑनलाइन आवेदन स्टार्ट होगा दोस्तों, और 22 दिसंबर तक इसका ऑनलाइन आवेदन जो है वो होगा, यानी कि आखिरी डेट जो है वो 22 दिसंबर है दोस्तों। वहीं आगे जान लेते हैं फीस के बारे में। तो जनरल ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के जो कैंडिडेट हैं उनके लिए केवल 100 रुपये का फीस देना पड़ेगा, और वहीं पर एससी एसटी और पीएच कैंडिडेट के लिए जो है वो कोई पेमेंट नहीं देना पड़ेगा, 0 रुपये पेमेंट है। ठीक है दोस्तों, आगे हम बात कर लेते हैं उम्र की। तो उम्र कितना होना चाहिए, तो 18 साल जो है वो मिनिमम एज होना चाहिए। वहीं मैक्सिमम एज की अगर हम लोग बात करेंगे तो 25 यानी कि 25 साल होना चाहिए दोस्तों। आइए पद का नाम देख लेते हैं कि क्या पद का नाम है। तो कांस्टेबल टेलर यानी कि दर्जी, कांस्टेबल गार्डनर माली, सफाई कर्मचारी, वाशरमैन, बार्बर, है ना दोस्तों। तो इसका जो है वो आया है वैकेंसी दोस्तों। इसमें अलग अलग पोस्ट है, तो आप अलग अलग पोस्ट पर जिस हिसाब से आप इंटरेस्टेड है उसी हिसाब से आप फॉर्म को फिल कर सकते हैं दोस्तों। योग्यता देखा जाए तो योग्यता अलग अलग दिया गया है। 10th पास विद 2 ईयर एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए, या फिर उसके अलावा अगर मान लीजिए वो चीज़ नहीं है तो आपके पास ITI सर्टिफिकेट इन रिलेटेड ट्रेड होना चाहिए। ठीक है दोस्तों, अगर मान लीजिए ये भी नहीं है आपके पास, तो आप अगर मान लीजिए सफाई कर्मचारी, धोबी और नाई के लिए अगर मान लीजिए फॉर्म अप्लाई करते हैं, तो आपके पास अगर हाई स्कूल का सर्टिफिकेट है, यानी कि केवल आप 10th पास हैं, तब भी आप सफाई कर्मचारी, धोबी और नाई के लिए जो है इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं दोस्तों आगे हम लोग बात कर लेते हैं फिजिकल एलिजिबिलिटी के बारे में कि फिजिकल एलिजिबिलिटी क्या होनी चाहिए। तो रनिंग जो है दोस्तों वो 7.5 मिनट के अंदर 1600 किलोमीटर का रनिंग जो है वो पूरा करना होगा दोस्तों। मेल कैंडिडेट की अगर हम बात कर ले रहे हैं दोस्तों, लॉन्ग जंप की अगर बात करेंगे तो 11 फीट का लॉन्ग जंप मारना है, हाई जंप 3.5 फीट। उसके बाद हाइट की बात कर लेते हैं। अच्छा एक चीज़ और है दोस्तों, देखिए लॉन्ग जंप और हाई जंप में 3 बार मौका दिया जाता है। अगर मान लीजिए 3 बार, अगर एक बार अगर नहीं मार पाते हैं तो आपको दूसरी बार ट्राई दिया जाता है। दूसरी बार आप ट्राई करेंगे, फिर अगर दूसरी बार भी नहीं मार पाते हैं तो तीसरी बार आपको जो है मौका दिया जाएगा। तो इस तरह करके आपको 3 बार मौके दिए जाएंगे दोस्तों, जिसमें कि आपको 3 बार में जो है आपको क्वालिफाई करना रहता है। ठीक है, तो आगे हम लोग बात कर लेते हैं हाइट की। तो दोस्तों 170 सेंटीमीटर जो है वो मेल कैंडिडेट का हाइट मांगा गया है। वहीं पर एसटी कैंडिडेट के लिए 162.5 सेंटीमीटर का हाइट मांगा गया है दोस्तों। अगर चेस्ट की बात करेंगे तो मिनिमम चेस्ट जो है वो 80 सेंटीमीटर और उसको फुलाने पर 5 सेंटीमीटर जो है वो फूलना चाहिए, यानी कि 85 सेंटीमीटर होना चाहिए दोस्तों। आप लोग ये मत समझिएगा कि 287 पोस्ट हैं तो बहुत ही कम पोस्ट हैं, तो इस वजह से फॉर्म को फिल ना करें, ऐसा नहीं है दोस्तों। बहुत काफ़ी बच्चे जो है यही समझ करके फॉर्म भरते हैं कि टोटल नंबर ऑफ पोस्ट जो है वो बहुत ही कम है। इसमें होता यह है कि अगर मान लीजिए टोटल नंबर ऑफ पोस्ट कम है तो इसमें काफ़ी कम कैंडिडेट फॉर्म को फिल करते हैं, जिसकी वजह से जो है कंपटीशन भी कम रहता है। तो आप लोग अगर इंटरेस्टेड हो तो ज़रूर आप लोग इस फॉर्म को फिल कीजिएगा दोस्तों। ठीक है ना। तो दोस्तों ये हो गया आईटीबीपी ट्रेड्समैन में, जिसमें अलग अलग प्रकार के जो विभाग पे वैकेंसी आई हैं, जैसे कि सफाई कर्मचारी, धोबी, माली, नाई, दर्जी, है ना। तो इसके बारे में ये जानकारी हो गई दोस्तों। आइए आगे हम लोग बात कर लेते हैं दूसरे विभाग में कि इसमें कौन से विभाग में वैकेंसी आई है। तो देखिए दोस्तों, इसमें भी आईटीबीपी पे वैकेंसी आई है, यानी कि आईटीबीपी कांस्टेबल और हेड कांस्टेबल टेबल पर वैकेंसी आई है दोस्तों। ठीक है, जिसमें अगर मान लीजिए कुल पद की हम लोग बात करते हैं तो 293 टोटल पोस्ट है। अगर आवेदन तिथि की बात करेंगे तो 1 नवंबर से इसका ऑनलाइन आवेदन स्टार्ट होगा, और
30 नवंबर तक जो है इसका ऑनलाइन आवेदन चल रहा है दोस्तों। तो इस वक्त जो है वो फॉर्म फिल हो रहे हैं। आप लोग अगर फॉर्म नहीं फिल किए हैं तो जो इंटरेस्टेड कैंडिडेट है वो लोग फॉर्म को जाकर के फिल कर सकते हैं, क्योंकि लास्ट डेट जो है वो 30 नवंबर होने वाला है, क्योंकि लास्ट में सर्वर का इशू आ जाता है, आप लोग को मालूम ही होगा। तो इसलिए अगर आप लोग इंटरेस्टेड हो तो आप लोग फॉर्म को फिल कर दीजिए दोस्तों। उसके बाद अगर हम लोग फीस की अगर हम लोग बात करते हैं तो जनरल OBC और EWS के कैंडिडेट के लिए केवल 100 रुपये का फीस देना पड़ेगा। वहीं पर SC ST कैंडिडेट के लिए कोई फीस नहीं देना पड़ेगा। सीमा की हम लोग बात करेंगे तो 18 साल से 25 साल, यानी कि मिनिमम जो है वो 18 साल होना चाहिए, और वहीं अगर मैक्सिमम अगर उम्र की बात करेंगे तो 25 ईयर्स जो है वो होना चाहिए। पद का नाम आइए देख लेते हैं। तो हेड कांस्टेबल टेलीकम्युनिकेशन और कांस्टेबल टेलीकम्युनिकेशन के पोस्ट पर जो है वो वैकेंसी आई है दोस्तों। जिसमें योग्यता की बात करेंगे तो योग्यता अलग अलग है। अगर मान लीजिए आप हेड कांस्टेबल के लिए आप फॉर्म को फिल करते हैं तो इसके लिए आपके पास जो है 10+2 यानी कि इंटर का सर्टिफिकेट होना चाहिए विद PCM यानी कि फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ के साथ मिनिमम कम से कम 45% मार्क्स से ऊपर ही होना चाहिए, यानी कि उससे नीचे आपका परसेंटेज नहीं होना चाहिए। ठीक है, अगर मान लीजिए आप लोगों ने इंटर नहीं है यानी कि PCM से आप लोगों के पास इंटर नहीं है तो उसके अलावा भी है एक चांस और है कि ITI सर्टिफिकेट होना चाहिए आपके पास इलेक्ट्रॉनिक्स से, इलेक्ट्रिकल, कंप्यूटर साइंस, इंस्ट्रूमेंटेशन या IT से। अगर मान लीजिए आप ITI किए हैं, इन रिलेटेड आपके पास जो है वो सर्टिफिकेट है, तब भी आप इसके लिए जो है हेड कांस्टेबल पोस्ट के लिए अप्लीकेबल है दोस्तों। आइए दोस्तों आगे हम लोग बात कर लेते हैं कांस्टेबल टेलीकम्युनिकेशन की। तो कांस्टेबल टेलीकम्युनिकेशन की अगर बात करेंगे तो इसके लिए योग्यता जो है वो केवल हाई स्कूल पास मांगा गया है। किसी भी यूनिवर्सिटी से जो है आप हाई स्कूल पास है तो आप जो है वो कांस्टेबल टेलीकम्युनिकेशन के पोस्ट पे आप फॉर्म को फिल कर सकते हैं। तो दोस्तों ये थी जानकारी ITBP कांस्टेबल या हेड कांस्टेबल के विभाग पर जो वैकेंसी आई है दोस्तों इसके बारे में। तो दोनों ITBP पे ही है दोस्तों। एक ITBP ट्रेड्समैन है जिसमें कि अलग अलग पोस्ट दिया गया है, और दूसरा जो है वो ITBP यानी कि इंडिया तिब्बत बॉर्डर पुलिस कांस्टेबल एंड हेड कांस्टेबल पर वैकेंसी आई है दोस्तों। तो आप इंटरेस्टेड जिसमें भी हो आप उसमें अपना फॉर्म फिल कीजिएगा, क्योंकि इस वक्त जो है इसका अप्लाई जो है वो हो रहा है दोस्तों। लास्ट डेट जो है वो 30 नवंबर तक इसके फॉर्म भरे जाएंगे दोस्तों इस वैकेंसी की सबसे बड़ी बात यह है कि इसमें जो है ऑल इंडिया के मेल और फीमेल कैंडिडेट इस फॉर्म के लिए जो है अप्लीकेबल हैं दोस्तों। अगर मान लीजिए आपका एज जो है 18 से 25 साल ITBP कांस्टेबल या हेड कांस्टेबल में, और ITBP ट्रेड्समैन में अगर मान लीजिए आपका उम्र जो है वो 18 से 25 साल अगर मान लीजिए है तो आप इस फॉर्म के लिए अप्लीकेबल हैं। इसमें मेल और फीमेल दोनों प्रकार के कैंडिडेट आ जाएंगे। तो दोस्तों ये थी जानकारी ITBP कांस्टेबल, हेड कांस्टेबल और ITBP ट्रेड्समैन के बारे में। दोस्तों अगर मान लीजिए वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा। कोई सवाल हो तो आप कमेंट सेक्शन के माध्यम से पूछ सकते हैं दोस्तों। फिर मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।